प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक जीवन की वो हकीकत, जीवन की वो सच्चाई जिसे कई बार हम अपनी जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं और हकीकत को दबाकर झूठ और दिखावे में अपनी जिंदगी को खुश रखते हैं। एक गीत बहुत पुराना है, अक्सर गाया जाता है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। क्या ये हकीकत है कि सब उस नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे? एक छोटे से रेवोल्यूशन को मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, पर उससे पहले इस गीत को सुने। लगभग 60 में से 55 लोगों ने मृत्यु से पहले या तो अपने परिवार से या मुझसे बात करी और कहा, हमें वो कलाम दीजिए जो हमारे मृत्यु के बाद हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जितने अधिक लोगों से हो सका मैंने उनके परिवार के संग या तो मोबाइल के द्वारा या उनके घर जाकर इस कलाम को शेयर किया। मुझे नहीं मालूम उन लोगों ने मुझसे क्यों संपर्क किया, पर मैं इतना जानता हूँ, जीवन का ये वो कलाम है जो हकीकत में जिंदगी के बाद स्वर्ग के रास्ते को दिखाता है। एक छोटे से गीत को सुनिए, उसके बाद मैं इस रेवोल्यूशन को आपके संग शेयर करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, वंडरफुल जीसस। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।
ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ना मेरा ये रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ना रहेगा ये मेरा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन, वो रेवोल्यूशन जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। सो आर यू रेडी? गुड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान और सामर्थी परमेश्वर है। बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन के इन दिनों में अनदेखा कर देते हैं। कुछ जल्दबाजी मनुष्य की सोबत में है, जल्दी से हासिल करना, जल्दी से मुकाम पे पहुंचना, जल्दी से बहुत सारी चीज़ों को अपनी आगोश में या अपने अधिकार में लेना, ये मनुष्य की सोबत है, आदत है। लेकिन एक छोटे से बात को मैं, जो खुदा के कलाम में मुख्तसर है, लिखी हुई है, आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उसे समझे, जाने। बहुत सारी मृत्यु हो रही है, हर जाति की, हर कौमों की, हर धर्म के लोगों की, बड़े लोगों की, छोटे लोगों की, अदना लोगों की, आला लोगों की। चारों तरफ मौत का सा मंजर है। समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यदि आप खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं तो बाइबल ही मात्र एक ऐसी पवित्र शास्त्र, एक ऐसी किताब है जो हमें ज़िंदगी की बातें सिखाती है। महज इस ज़िंदगी की नहीं, लेकिन इस ज़िंदगी के बाद होने वाली तमाम बातों के विषय में हमें सतर्क करती है। वो जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वो जो उस पर विश्वास करते हैं, वो जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिन्होंने उसकी पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, अपनी इच्छाओं से बढ़कर, अपनी मन की धारणा या समझ से बढ़कर उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। उन्हें निराश होने की, हताश होने की, घबराने की, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 138 अध्याय और उसके दूसरे पद में, मैं तेरी पाक हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, शांति का सोता, इमैनुएल, बहुत सारे नाम मिलते हैं। पर बाइबल बताती है वो अपने हर एक नाम से अधिक
अपने वचन को, अपने कलाम को अहमियत देता है। और कलाम यीशु मसीह है, वचन यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए उत्पन्न हुआ और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो वचन, वो कलाम जो खुदावंद के मुंह से निकला है, चाहे वो किसी भी जाति का शख्स क्यों ना हो, किसी भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, हर एक के लिए बराबर है। अगर आप चर्च में किसी बड़े ओहदे को रखते हैं या समाज में किसी बड़े ओहदे को रखते हैं या समाज के निम्न या बहुत छोटे शख्स हैं, मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, आपके लिए भी कलाम उतना ही अहमियत रखता है जितना वो किसी सेवक के लिए, संसारिक किसी मनुष्य के लिए। जो कुछ खुदा ने कहा है, यहाँ तक कहा है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, पर मेरे कलाम की, मेरे वचन की एक एक बातें जब तक बिंदु से बिंदु पूरी ना हो जाए नहीं टलेगी। वो कलाम, वो वचन हर एक के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। आप 1 साल पहले प्रभु के पास आए हैं, 2 साल पहले आए हैं, 8 साल, 10 साल, 15 या जीवन भर आप प्रभु के वचन को सुनकर मसीहत में विश्वासियों के झुंड में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर आपके काम, आपका जीवन, आपका कैरेक्टर, आपके जीवन जीने का तरीका खुदावंद के कलाम के अनुसार नहीं है, तो जो वचन उसने तमाम लोगों के लिए कहा है, चाहे आप कलीसिया से जुड़े रहें या ना जुड़े रहें, आप बाहर रहें या अंदर रहें, आप किसी भी प्रकार के हों, आपके ऊपर वो वचन लागू होगा। परमेश्वर के भवन से, कलीसिया से जुड़कर अगर आप सत्यता से परमेश्वर के कलाम को मानकर एक देह के रूप में यीशु मसीह के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जैसे बाहरी लोगों को दंड मिल रहा है, वैसे कलीसिया के लोगों को भी दंड मिलेगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, उसकी देह है, वो अपवित्र हो और दंड मिलेगा। बाइबल में लिखा है, इसीलिए तुम में से बहुत से रोगी हैं जो परमेश्वर की पवित्रता को नहीं समझते, परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते। इसीलिए लिखा है, वो अपने बड़े नाम से अधिक अपने कलाम को, अपने वचन को अहमियत देता है। हम अलग से नहीं हैं, हम भी इसी संसार के एक मनुष्य हैं और हमें प्रभु ने चुना है। आप खुश नसीब हो जो प्रभु के पास आए हो, आप बहुत ही धन्य लोग हो, लेकिन आप ज़रूरत है कि उसके वचन को अपने जीवन में अहमियत दें। बाइबल का एक किस्सा मुझे याद आता है, चला सुनिएगा बहुत गौर से। जो गीत अभी मैंने आपके बीच में गुनगुनाया, क्या हकीकत में सभी लोग नीले आसमान के पार जाएंगे? क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? और सभी लोग स्वर्ग जाएंगे तो नरक किसके लिए बना है? बहुत गौर से सुनिएगा खुदा के लोगों। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 19वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मखमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। बाइबल में लिखा हुआ है, लाजर जो इस धनवान शख्स की देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, घाव से भरा था, मृत्यु हुई इसकी, और लिखा है फरिश्तों ने इसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। यू नो वाई? इब्राहिम कहाँ है? इब्राहिम अधोलोक के उस सेक्टर में है जिसे हम स्वर्गलोक कहते हैं। और अधोलोक में 2 सेक्टर हैं, स्वर्गलोक और नरकलोक। जो अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उसके भय में बिताते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, संयम और धीरजवंत हैं, अगर उनकी मृत्यु यदि कभी होती है तो मरने के बाद नीले आसमां के पार नहीं जाते, वो अधोलोक, ज़मीन के जो निचले स्थानों में है, उस सेक्टर में जाते हैं जिसे स्वर्गलोक कहते हैं। स्वर्ग अलग है और स्वर्गलोक अलग है। स्वर्ग न्याय के बाद मिलेगा, स्वर्गलोक
मृत्यु के बाद मिलेगा यदि आप विश्वासी हैं और खुदावंद की पाक रूह से भरे हुए, उसके खून के खरीदे हुए, धुले हुए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे हुए पवित्र और पाक जिंदगी यदि आप इस दुनिया में गुजारते हैं, और चाहे बीमारी के कारण ही आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, बीमारी हमें स्वर्गलोक जाने से नहीं रोक सकती, परमेश्वर के पास जाने से नहीं रोक सकती। बीमारी जिस्म में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा की बीमारी लाइलाज होती है, जो पाप और घृणा से भरी होती है, और अगर मनुष्य की मृत्यु ऐसे समय में होती तो वो नरक लोक में जाता है। और लिखा है कि अब्राहम ने इस धनवान को, इस लाजर को ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया, फरिश्तों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया, और एक दिन ये धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया। और बाइबल में लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ये उसी अधोलोक के नरकलोक वाले सेक्टर में पड़ा हुआ है और अपनी निगाहें उठाकर देख रहा है और कह रहा है कि अरे ये लाजर जो मेरी देवड़ी पर टुकड़े खाया करता था, घाव से भरा रहता था, कुत्ते इसके घाव चाटते थे, ये वहाँ इतने उम्दा स्थान में, स्वर्गलोक में, जहाँ पर ना रोना है ना दांतों का पीसना है, इब्राहिम की गोद में बैठा है। जब उसने देखा तो उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे, और मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इसने निवेदन किया इब्राहिम से कि लाजर को भेज दे। लाजर जो संसार में था, घाव से भरा, पर परमेश्वर के प्रति वफादार, विश्वास योग्य, आपकी गरीबी, आपकी बीमारी आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकती। अगर आपके पास खाने पीने के लिए बहुत सारा अन्न नहीं है, आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, आप कमज़ोर या दुर्बल हो शारीरिक रूप में, लेकिन यदि आप आत्मिक रूप में मजबूत हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने कलाम को अहमियत देता है। उसने कमज़ोरों को, गरीबों को, तुच्छों को, वो जो कुछ भी नहीं थे दुनिया की दृष्टि में, अपने लिए चुना है, अपने राज्य के लिए चुना है। अब सुनिएगा, ये कहने लगा, मैं वहाँ पर तड़प रहा हूँ, एक उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं खुदा के लोगों जो शायद परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र या अपवित्र हैं। अच्छा खाना बुरी बात नहीं है, अच्छा बैंक बैलेंस होना या धन संपत्ति होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे अधिक बुरी बात है कि आपके अच्छे बैंक बैलेंस पर, आपके अच्छे धन संपत्ति पर, आपकी अच्छी ताकत, आपकी अच्छी बुद्धि पर आप परमेश्वर से अधिक भरोसा रखते हैं और अपनी जिंदगी को इन्हीं सब चीज़ों में मिलाकर जीते हैं और परमेश्वर को सेकेंडरी या दूसरे स्थान पर रखते हैं। सिर्फ दुआ करना, बाइबल पढ़ना ही पूरा उद्धार नहीं है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, पापों से पश्चाताप करना और दोबारा उन पापों को ना करना और धीरज के संग एक विश्वास योग्यता की जिंदगी परमेश्वर के प्रति जीना ही उद्धार है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास या तो परमेश्वर देखता है या शैतान देखता है। अविश्वास की सूरत में नरक, तड़प और मृत्यु है, लेकिन विश्वास की सूरत में जिंदगी, फिरदौस, स्वर्गलोक और वो स्थान है जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। और ये कह रहा है कि एक उंगली का सिरा डुबो कर मेरी जीभ को ठंडा करे। उस समय अपने जीवन काल में इसने बहुत सारी चीज़ों से अपनी ज़ुबान, अपने जिस्म को ठंडा किया होगा, लेकिन अब इसके पास पानी भी नहीं है। अब सुनिएगा आगे, और इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो उससे उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। अभी मौका है, तौबा या पश्चाताप का मौका, मन फिराव का मौका। जब तक जिस्म में जान है, शरीर, आत्मा, प्राण, तीनों चीज़ों से जब तक ये जिस्म चल फिर रहा है,
तब तक मौका है, मृत्यु के बाद मौका नहीं है। अगर आप सोचें कि मरने के बाद कोई पिंडदान कर दे, कोई कंडोलेंस सर्विस कर दे, कोई आत्मा की शांति के लिए दुआ कर दे, नहीं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि घर के लोगों को संतावना मिले, एक परंपरा, एक रस्म, एक रीति रिवाज को पूरा किया जा सके। इस दुआ से ये नहीं हो सकता कि कोई नरक से निकलकर स्वर्ग में चला जाए और स्वर्ग से निकलकर नरक में चला जाए। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, अधोलोक की कुंजियाँ यीशु मसीह के पास है, उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हाँ, आज, अभी और इस वक्त मौका है। जब आपके कानों में ये आवाज़ जा रही है, आप नरक से बचने का अभी से रास्ता बना सकते हैं। अभी से आप उस धनवान जहां पर गया है वो पीड़ा में तड़प रहा है, आप बच सकते हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने कलाम को दिया है और इसीलिए उसने कहा है, मैं अपने नाम से अधिक अपने कलाम को अहमियत देता हूँ। आपका औहदा आपके चर्च में क्या है? आप डायरेक्टर हो, आप ट्रेजरार हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप सेक्रेटरी कमेटी में कोई भी स्थान रखते हैं, या एक छोटे से अदना से सदस्य हो, म्यूजिशियन हो, वर्शिप लीडर हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी अहमियत कब बढ़ती है? जब आप खुदा के कलाम पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं। अन्यथा जैसा सदस्यों के संग होगा वैसे लीडर्स के संग भी होगा, और लीडर्स से तो दुगना हिसाब लिया जाएगा, अगुओं से तो दुगना हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम का सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया। ठीक है, बुद्धि से प्रचार किया, पवित्र आत्मा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन सेवकों की भी मदद नहीं ली जो खुदा की आत्मा से भरे थे। परमेश्वर की आत्मा की जब बात की जाती थी तो उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कभी भी जिक्र नहीं किया अपनी कलीसियाओं में, और जिसके कारण आज कलीसियाओं के पास अधूरा ज्ञान है। वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, मौत उन्हें भयभीत कर रही है, झंझोड़ रही है, क्योंकि उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। उनके पास सिर्फ इसी संसारिक जिंदगी का ज्ञान है, लेकिन इस मौत जिंदगी का अंत नहीं, इसके बाद एक और बड़ी जिंदगी है। मैं वही आपको बता रहा हूं, उस मखमली वस्त्र पहनने वाले धनवान और लाजर की सच्ची कथा सुनिए, आंखें खोलिए, मौत से मत घबराइए, मत डरिए। बीमारी में भी मृत्यु आ सकती है, गरीबी में भी मृत्यु आ सकती है, किसी प्रकार के कोई संकट में भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन मौत आपको स्वर्ग लोक जाने से नहीं रोक सकती। और किसी को नहीं मालूम कब उसकी मृत्यु होगी, मुझे खुद नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन यदि हम सतर्क होंगे, सचेत होंगे, प्रभु इसी जीवन में आपको एहसास दिलाएगा स्वर्ग का। सुनिएगा आगे क्या हुआ। 27वां पद, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दें, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी नहीं सुनते। सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। वो कहने लगा, मेरे और भी 5 भाई हैं। जब तक शरीर में प्राण हैं, खुदा के कलाम की अहमियत को हम नहीं समझते, खुदा के वचन की अहमियत को हम नहीं समझते। शायद अपनी व्यस्त ज़िंदगी में, पैसा कमाने में, अपनी संस्थाएं, अपने स्कूल्स, अपनी कंपनियां, अपने बिजनेस चलाने में, अपनी नौकरी चलाने में इतने अधिक खो जाते हैं कि हम खुदा के कलाम की अहमियत को नहीं समझते। मेरे पास लगभग 60 में से 55 परिवारों का, 55 लोगों का फ़ोन आया। पता नहीं कहाँ से खुदा की आत्मा ने उनके दिल में डाला कि वो मुझसे बात करे, और मैंने यही कलाम उन्हें प्रचार किया। मैंने कहा, मैं ये दुआ नहीं करता कि आप मृत्यु से बच जाएं, बहुत लोग हैं करने वाले हैं। मौत तो किसी ना किसी रूप में आती है, मौत तो किसी ना किसी रूप में इंसान को परेशान करती है, उनके जीवन में दुख लाती है, और हम सब इससे वाकिफ़ हैं, और सबको मालूम है कि एक दिन उन्हें इस जिस्म को छोड़ना है। लेकिन कोई बीमारी में नहीं मरना चाहता। एक 90 साल, 100 साल का शख्स भी और जीना चाहता है, लेकिन नहीं, ये झूठ है। सच तो ये है, बाइबल में लिखा, एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इस शख्स को वहाँ तड़पन में अपने भाइयों की याद आई। शायद अच्छे दिनों में इसने अपने भाइयों से अपने जीवन का कंपैरिजन किया हो, तुलना की हो। मेरे पास बहुत दौलत, शोहरत और ऐशो आराम है, भाइयों के पास नहीं।
उसके भाई भी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब इसे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर इसकी आत्मा तड़प रही है और ये इब्राहिम से विनती कर रहा है कि किसी को भेज दे। खुदा के लोगों, ये कलाम इस दुनिया में सब लोगों के पास है, अधिक से अधिक लोगों के पास है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसका सबसे अधिक इंटरप्रिटेशन हुआ है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने प्रूफ किया और कहा है ये एक परफेक्ट, एक सिद्ध बुक है। नासा ने, जो विश्व की सबसे बड़ी साइंटिस्ट एजेंसी है, उसने इस बात को प्रूफ किया है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो समय दर समय पूरा हो रहा है, कि वो खुदा का जीवित कलाम है। और इसीलिए खुदा ने कहा है आप कैसे भी क्यों ना हो, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कोई महत्व नहीं रखता। ये सिर्फ इस दुनिया में महत्व रखता है, इस जहां में महत्व रखता है, लोगों के बीच में महत्व रखता है। लेकिन ये कलाम ज़मीन, आसमान और स्वर्गों तक, न्याय के दिन तक, जब तक यीशु मसीह अपने तख्त पर विराजमान होकर दुनिया का न्याय ना करे, एक एक चीज़ पूरी होंगी। और ये कहने लगा मेरे भाइयों के पास भेज दे। खुदा के लोगों, इब्राहिम ने कहा उनके पास बहुत सी किताबें हैं, बहुत से भविष्यवक्ता हैं, नबी है, जब वो उनकी नहीं सुनते। हाँ प्रभु, प्रभु के लोगों, सच्चे लोगों के सच्चे कलाम को, खरे कलाम को कोई नहीं सुनना मांगता। हटा देते हैं, उन्हें संस्थाओं से निकाल देते हैं, उन पर दोष लगाते हैं। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तुम्हें अपने बीच से हटा देंगे। तमाम प्रकार की षड्यंत्र रचकर वो योजना बनाकर सच्चे लोगों को हटा देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर क्यों कटा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बोल दिया था हेरोदियास से, हेरोदेस से, कि तूने उसकी बीबी को रखा हुआ है। खुदा के लोगों, हाँ वो और जीता, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, जेल में उसका सिर कटवा दिया। आज भी बहुत सारे सेवकों के सिर कटवाए जा रहे हैं, उन सच्चे कलाम बोलने वालों के सिर कटवाए जा रहे हैं, उन्हें दूर कर दिया जा रहा है संस्था से, क्योंकि उन्हें खरा वचन नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा खादिम नहीं चाहिए जो कह सके कि नहीं आप गलत हो, आप ये गलत कर रहे हो, आपका जीवन गलत है, आपका खुदा में एक अलग जीवन और संसार में एक अलग जीवन है। नहीं, परमेश्वर के कलाम में दो जीवन नहीं है, एक ही जीवन है। और वो यही है कि अगर आप प्रभु के सेवक हो तो आपको पवित्रता से जीना पड़ेगा। लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और ये शख्स यहां पर तड़प कर इसे एहसास हो रहा है कि इसके भाई गलत कर रहे हैं। जब मैंने अपने भाइयों के लिए बोला कि मेरे भाई तुम गलत कर रहे हो, प्रभु के दास तुम गलत कर रहे हो, आप इतने अच्छी जगह पर हो, यहाँ से आप बहुत सारे लोगों को एक अच्छा सुसमाचार सुना सकते हो, एक अच्छी गवाही दे सकते हो। आप इस गंदे काम को छोड़ दो, आप व्यभिचार को छोड़ दो, अपनी पत्नी के संग वफादार रहो, अपने खुदा के संग वफादार रहो। उन्होंने मेरी खरी बातों को अनसुना कर दिया और मुझे निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है, प्यार करने वाला है, साथ लेकर चलने वाला है। दाऊद ने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में, उर्दू में लिखा है चाहे मैं मौत की वादी से होकर गुजरूं, इंग्लिश में लिखा है द शैडो ऑफ डेथ, चाहे मैं उसके बीच से भी गुजरूं तो भी हानि से, मौत से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अपने नाम से अधिक वो अपने वचन को अहमियत देता। इस धनवान ने एहसास किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन मेरी ज़िंदगी सिर्फ संसारिक नहीं, लेकिन अब शुरू हुई है और वो वहाँ तड़प रहा है। इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते तो फिर यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हाँ प्रभु के लोगों, सत्य कलाम बहुत कम है, आपके फेवर की बातें बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन आपके गलत कामों के और गलत जीवन के खिलाफ बोलने वाले बहुत कम हैं, बहुत थोड़े मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुष्य को खुश करने के लिए उनके फेवर की बातें बोलते हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो संस्था उन्हें पैसे देती है, वो संस्था उन्हें बुलाती है, और यदि उन्होंने परमेश्वर के सच्चे वचन को दिया तो मैं आपको बताऊं वो ग्रहण नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है वो अपने कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए सेवकों का इंतज़ाम करेंगे, पैसा देकर उन्हें बुलाएंगे।
यहाँ तो आप पैसा दे दोगे, वहाँ पैसा नहीं चलेगा। गीत गाना छोड़ दो, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ जाएंगे जहाँ ये धनवान जाएगा। और अगर विश्वास योग्य और सच्चा जीवन जिएंगे तो बाबुलंद में आपके लिए ये बात कह सकता हूँ, अगर आपने अपने गुनाहों को छोड़ा है, पश्चाताप किया है, मन फिराया है, तो आप दृढ़ता से ये गाना रोज़ गाइए, अपने घर में गाइए, अपने घर में बजाइए, दुनिया को सुनाइए। हाँ, मैं खुदावंद तेरा बेटा तेरी बेटी हूँ, तुझ पर विश्वास किया है, और अगर मेरी मृत्यु होती है तो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपकी कमज़ोरी आपको यीशु के पास जाने से नहीं रोक सकती, स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकती। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ इस कलाम के द्वारा खुदावंद आपको आशीषित करेगा। मेरी दुआ है आपसे, हर रविवार सुबह 10:30 बजे हम अपने चैनल प्रार्थना भवन आरजे काउंसलर पर आपसे मुखातिब होते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमर सेट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ जाएगा। जैसे मैं नया वीडियो बनाकर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, आप सुन सकते हैं कहीं भी, किसी भी वक्त, रात दिन दोपहर, जहाँ पर भी आप हों, अपने मोबाइल में सुन सकते हैं और प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और अगर ये कलाम किसी एक के लिए भी आशीष का कारण हुआ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। प्रभु आपको आशीषित करे, सुरक्षित रखे और अपने महफूज हाथों में आपकी ज़िंदगी को बढ़ाकर कलाम की सामर्थ आपके जीवन में डाले। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।